आ गए हैं एडवांस मैथ now and press the bell icon. Never miss an update. टाइप्स 1 के जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। एसएफ के एडवांस मैथ है, टाइप्स 1 के सभी क्वेश्चंस को जो कि एसएफ के है अभी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8.1 से लिया गया क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम चित्र को देख पा रहे हैं कि चित्र में ए बी सी जो त्रिभुज है इसमें कोण बी जो है वो समकोण है और कोण बी के सामने की भुजा का मान h है, सॉरी 5 है, जो कि h है। अब यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन में ये जो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है इसमें बी सी का मान 4, ए बी का मान 3 और ए सी का मान 5 है। तो इस निम्नलिखित भुजाओं के अनुपातिक मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि पी बी और एच का जो हम निर्धारण करेंगे वो किस कोण के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1, 2 और 3 में साइन सी, कॉस सी, टेन सी। देयरफॉर हमें जो है थीटा जो है वो सी पे रखना होगा। कहाँ पे रखना होगा? सी पे। और सी पे रखेंगे तो जस्ट इसके सामने की भुजा जो 3 है ये पी बनेगा और जो इसकी संलग्न भुजा 4 है यह बी बनेगा, जबकि जो एच जो समकोण के सामने का भुजा 5 है वो एच रहेगा। अब हम पी और बी और एच का निर्धारण अकॉर्डिंग टू सी, नहीं कोण सी के अकॉर्डिंग पी बी और एच का निर्धारण हमने कर लिया। अब क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। नंबर 1 में दिया है साइन सी, साइन सी के अकॉर्डिंग हमने थीटा को पुट कर दिया, पी बी एच का निर्धारण भी कर दिया। अब अनुपातिक मान को निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू 5, तो 3/5 हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 में निकालना है कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी जो है बी और एच का अनुपातिक मान है, कॉस सी बाई b/h। तो b का मान कितना है 4 और h का मान 5 अर्थात 4/5। नेक्स्ट 3 नंबर में टेन सी, टेन सी लेंगे तो हमको पता है कि टेन जो है p और b का अनुपातिक मान है, तो c के अकॉर्डिंग p/b का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना 3/4। इस प्रकार से हमने 1, 2, 3 जो कि अकॉर्डिंग सी से भुजा का अनुपातिक मान निकालना था। तो साइन सी इज इक्वल टू 3/5 आया, कॉस सी इज इक्वल टू 4/5 एंड टेन सी इज इक्वल टू 3/4। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। जो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन ए, साइन ए, 5 नंबर क्वेश्चन है कॉस ए और 6 नंबर क्वेश्चन है टेन ए। इसको हम लोग देखेंगे। अब क्या कह रहा है, ये जो अनुपातिक मान कह रहा है ये अनुपातिक मान जो है अब सी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ए के अकॉर्डिंग निकालना है। तो थीटा अब जो है बदल जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं यही त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पे ए सी का मान 5 और बी सी का मान 4 और ए बी का मान 3 है। यहाँ पे कोण बी पे 90 डिग्री है तो बी के सामने का भुजा तो ये एच हो ही जाएगा। अब बात यह है कि पहले जो है थीटा वो सी पे था, बट अभी का जो क्वेश्चन है इसमें थीटा सी पे नहीं बल्कि ए पे हो जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? ए पे चला जा रहा है। इसके सामने का भुजा बी सी जो है ये पी बन जाएगा और इसकी संलग्न भुजा जो पहले पी था अब वो बी बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना हो गया 4, एच का वैल्यू 5, तो 4/5 आंसर हो गया। उसके बाद कॉस थीटा तो बी बाई एच, सॉरी कॉस ए के अकॉर्डिंग ही कॉस का भी अनुपातिक मान निकालना है b/h अर्थात 3/5। नेक्स्ट टेन ए p/b इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का वैल्यू 4। इस प्रकार से हमने पी बी साइन कॉस और टेन का अनुपातिक मान निकाल लिया। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा दोस्तों कि यहाँ पे जो है सी के अकॉर्डिंग भुजाओं का अनुपातिक मान निकालना था और इन तीनों में जो है ए के अकॉर्डिंग भुजाओं का अनुपातिक मान निकालना था। तो इन न्यून कोण सी और ए के अकॉर्डिंग पी और बी का मान बदल गया और इस अकॉर्डिंग हमारा जो है ये अनुपातिक मान आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र से टेन थीटा और कॉस सी का मान निकालना है। पहले चित्र को यहाँ पे हम पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो ए बी सी है समकोण त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पे भी बी जो है वो समकोण है जबकि सी की जगह पे क्या है थीटा है। न्यून कोण सी पे थीटा को रखा गया है। मान हमको क्या ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है। मान जो नंबर 1 में निकालना है वो निकालना है टेन थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग पी का निर्धारण करेंगे तो 4 वाला जो वैल्यू है अर्थात ए बी जो है वो पी हो जाएगा और इसके संलग्न भुजा बी सी जो है ये बी हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना है 3 है। जबकि समकोण के सामने के भुजा का मान कितना होगा, समकोण के सामने का भुजा क्या होगा एच होगा जिसका वैल्यू कितना है 5 है। तो टेन थीटा कह रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग हमको टेन का मान निकालना है यानी टेन का अनुपातिक मान निकालना है। तो टेन थीटा जो है इज इक्वल टू पी बाई बी होता है यानी टेन जो है पी और बी का अनुपातिक मान प्रदान करता है।
पी का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू 3, अर्थात 4/3 आंसर हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। जस्ट 2 नंबर जो इसमें क्वेश्चन कॉशी पूछ रहा है, कॉशी अर्थात थीटा अभी सी पर ही रहेगा, तो थीटा तो जस्ट लाइक सी पे है ही, है ना, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ये भी होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना हो गया 3 और एच का वैल्यू 5, अर्थात 3/5 आंसर। इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में चित्र दिया हुआ है यहाँ पे ए बी और सी। ए बी का मान 12, ए सी का मान 13, बी सी का वैल्यू नहीं दिया है और कोण बी जो है वो समकोण है। यहाँ पे क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण बी जो है समकोण है। नेक्स्ट क्या दिया है, ए बी बराबर 12 इकाई एंड ए सी बराबर 13 इकाई। अब क्या निकालना है, हमें BC निकालना है। देखिए जब तक BC का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक कि हमें दिक्कत हो जाएगा जो है tan वाला वैल्यू निकालने में और cot वाला वैल्यू निकालने में, या PBH तीनों रहेगा तब जाकर के हम इस अनुपातिक मान को क्लियर कर पाएंगे। सो हमें BC का मान निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले हम निकालेंगे BC, देखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज, हाँ ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू √25, 25 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा 5। कितना निकल गया 5, अर्थात BC का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया। अब जो हम आसानी के साथ जो है इनके भुजाओं के अनुपात को निकाल सकते हैं। एक में जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा किस एंगल पे है, ए पे, थीटा ए पे है, थीटा ए पे है, सॉरी यहाँ भी थीटा ए पे है, हाँ। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा ए पे दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। थीटा के अकॉर्डिंग पी जो होगा वो BC होगा, BC और एच क्या होगा AC होगा, यानी कि 5/13। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है tan थीटा। नंबर 2 में tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, हमें पता है कि tan जो है P और B के अनुपातिक मान होता है। थीटा के अकॉर्डिंग P जो है वो 5 हो जाएगा अर्थात BC हो जाएगा, और B कौन हो जाएगा AB हो जाएगा, यानी BC/AB अर्थात 5/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 3 में दिया है tan A माइनस cot C, है ना, तो tan A कह रहा है तो थीटा A पे ही है, तो A के अकॉर्डिंग अर्थात A के अकॉर्डिंग tan का अनुपातिक मान क्या होगा, तो A के अकॉर्डिंग tan का अनुपातिक मान 5/12 माइनस cot C कह रहा है। जब cot C कह रहा है तो इस त्रिभुज में PBH का निर्धारण में चेंजिंग आएगा, अर्थात ये वाला भुजा यहाँ पे थीटा है तो इसके जस्ट सामने AB जो भुजा है वो P हो जाएगा, और BC जो है वो B है, जबकि समकोण के सामने के भुजा का मान H है। तो cot C कह रहा है अर्थात थीटा C पे आ गया, और C के अकॉर्डिंग जो है इसका अनुपातिक B/P होता है, तो इसका B का मान BC का मान कितना हो गया 5 और P का मान 12, 5/12 इज इक्वल टू 0। तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने प्राप्त किया कि साइन थीटा जो है उसका वैल्यू 5/13, tan थीटा का वैल्यू 5/12, tan A माइनस cot C इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। 3 नंबर क्वेश्चन को भी हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में कोण भी कितना है 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक, ABC में कोण भी कितना है 90 डिग्री, और वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 24, यानी AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 और BC का वैल्यू 7, वेरी गुड, BC का वैल्यू 7, और हमें AC का वैल्यू प्राप्त नहीं है, तो AC का तो वैल्यू ज्ञात करेंगे तब तो इन अनुपातिक मान को ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम AC का वैल्यू प्राप्त करते हैं, है ना। दिया है कि AB बराबर 24 cm एंड BC बराबर 7 cm। अब AC का मान ज्ञात करेंगे। AC इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि समकोण के सामने का भुजा है तो समकोण हमें पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होता है कि समकोण के सामने के भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम AC का मान निकालेंगे, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 4 × 16 के 6 हासिल 1, 4 × 8 × 16 17 के साथ हासिल 1, 2 × 4 1 हासिल 5, इसका वर्ग कर दिए, प्लस 7 7 49। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, है ना, 625 के वर्गमूल 5 25 हम सबको पता है। अब नेक्स्ट हम लोग AC का मान प्राप्त कर लिए। अब हमें जो है इन कोणों के अनुपातिक मान को ज्ञात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
अगला नंबर 1 में जो पूछ रहा है वो साइन ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइन ए। सबसे पहले हम ए पे जो है ले जाकर के थीटा को फिट कर देंगे। वेरी गुड। जब ए पे फिट कर दिए तो इसके जस्ट सामने का भुजा बी सी है वो क्या हो गया? पी हो गया। और इसके संलग्न भुजा ए बी जो है वो क्या हो गया? बी हो गया। हमें पता है कि ये फिक्स है। इस समकोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो पी बी और एच का निर्धारण हमने कर दिया ए के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ऑफ ए, है ना। तो साइन जो है वो भुजा जो है पी और एच का अनुपात देता है, अर्थात लंब बटा कर्ण का अनुपात देता है, यानी पी बाई एच। ए के अकॉर्डिंग पी का मान कितना है? 7 और एच का मान 25, 7/25 आंसर आ गया। नेक्स्ट कॉश ए दिया है, तो कॉश ए इज इक्वल टू बी बाई एच, ए के अकॉर्डिंग ही। तो बी का मान कितना है? 24 और एच का मान 25। इस प्रकार से हमने 24/25 कॉश ए का मान प्राप्त कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी एंड कॉश सी कह रहा है। वेरी गुड। साइन सी एंड कॉश सी, साइन सी एंड कॉश सी। तो साइन सी बराबर पी बट्टा एच और कॉश सी बराबर बी बट्टा एच होता है, हमें पता है। लेकिन सी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो थीटा का वैल्यू, सॉरी थीटा कहाँ पे आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। ए से उठ करके सी पे आ जाएगा। एच तो फिक्स है लेकिन पी और बी बदल जाएगा। सी के सामने के भुजा ए बी जो है वो पी हो जाएगा और इसके संलग्न भुजा बी सी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग पी बट्टा बी निकालना है तो इसका पी कौन होगा? ए बी। ए बी का मान कितना है? 24 और बी का मान कितना है? बी का मान हो गया बी सी यानी 7। उसके बाद कॉश सी के अकॉर्डिंग बी बटा एच, बी का वैल्यू क्या है? बी सी, यानी बी सी बटा एच का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे, हाँ एच का वैल्यू कितना है? सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पी बटा एच। तो सी के अकॉर्डिंग पी का मान कितना है? ए बी है। क्या है? ए बी है। और एच ए सी ही रहेगा। तो ए बी कितना है? 24, ये कितना है? 25, 24/25। कॉश सी इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच। तो सी के अकॉर्डिंग बी क्या है? बी सी है और एच कितना है? ए सी है। तो बी सी का मान कितना है? बी सी का मान 7 और इसी का मान 25 और इस प्रकार से 7/25 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 का जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का 2 जो है हम लोग यहाँ पे बना लिए। एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 4 के 2 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। ए बी सी में कोण सी समकोण है, जैसा कह रहा है वैसा हम कर देते हैं। हमारा क्या जाता है? ए बी सी में कोण सी समकोण है तो कोण सी को समकोण कर दिए, हो गया ए बी बराबर 29 इकाई। वेरी गुड, ये हो गया 29 इकाई, ठीक है। उसके अलावा बी सी कितना है? 21 इकाई। बी सी की जगह पे 21 इकाई लिख दिए। अब हमें पता है कि ए सी का मान जब तक पता नहीं होगा हम पी बी एच तीनों का रिलेशन अर्थात भुजाओं के अनुपातिक मान को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सो हमें ए सी का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का, और जहाँ पे ए बी कितना दिया है? 29 और बी सी कितना दिया है? 21। अब पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान हम लोग निकाल लेंगे। ए सी इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 9 81 के 1 हासिल 8। ध्यान से देखिए ये 29 है ना, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना 18 दूना 36, 8, 44 के 4 हासिल 4, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 और 4 1848 माइनस 21 का वर्गमूल आपको पता है 441 होता है। हमें पता था, आपको पता होगा। 8 में से 1 जाएगा 7 और 4 4 निकल गया 0, 8 में 4 गया, है ना। अब क्या निकालना है इसका? अब ये मान निकालना है। ए सी निकल गया हमारा √407। वाह, 407 गाड़ी का नंबर होता है, बहुत अच्छा नंबर आया। अब इसको हम लोग देखते हैं, है ना। किसको? इस क्वेश्चंस को। तो कह रहा है ए नंबर में क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कौन? ए बी सी पे थीटा है, यानी बी पे थीटा है। कहाँ पे थीटा है? इसमें बी पे थीटा है ना। क्वेश्चन में ना है बी पे थीटा दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग तो ये पी बन गया। ए सी क्या हो गया? ए सी जो है वो पी बन गया, है ना। और बी सी जो है वो क्या बना? बी बना। जबकि ए बी क्या बना है? ए बी जो है वो एच बन गया है ना, थीटा के अकॉर्डिंग। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? बी सी यानी 21 बटा एच का मान कितना है? 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो थीटा के अकॉर्डिंग पी कौन है? पी है ए सी, यानी √407, √407। वेरी गुड। एच का मान कितना है? एच का मान हो गया 29, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 441, 441 बटा 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 848। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 407 और इसका हो जाएगा 848। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 848 बाई 848
48 कैंसिल करके एक मान आएगा। कितना? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 21/29 का स्क्वायर है ना, यहाँ से हम देख ले सकते हैं, और माइनस अंडर रूट 407/29 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 441/848 माइनस 407/848, अर्थात 441 में से 407 घटा देंगे, 441 माइनस 407/848, तो ये हो जाएगा 11 में 7 जाएगा 4, और ये 3 का 3 बच जाएगा, 34/848। इसको कटा देंगे, 17 दूना 34, 4 2 4, 17 दूना 34, 6, 17/424 आंसर हो गया।